जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जी टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज केमिकल रिएक्शन से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को चूज किए हैं और 10 प्रश्न है जिसे हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रेलवे में अक्सर क्वेश्चन एक न एक पूछा जाता है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रहता है केमिकल रिएक्शन से। और इसमें इस क्वेश्चन की खासियत ये है, जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, लेकिन ऑप्शन जो ऐसा ऐसा दे देता है जो स्टूडेंट एक्चुअली में गड़बड़ करके आता है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 को मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। 1 नंबर क्वेश्चन को देखता हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? 1 नंबर क्वेश्चन में है, किसी यौगिक का मूल्यानुपातिक सूत्र क्या दर्शाता है? किसी यौगिक है, उस यौगिक का मूल्यानुपातिक जो सूत्र होती है वो क्या दर्शाती है, ये पूछ रही है। ऑप्शन नंबर ए को क्या बता रही है? ऑप्शन नंबर ए में है पदार्थ में सम्मिलित तत्वों की संख्या। तो पदार्थ में सम्मिलित तत्वों की संख्या को नहीं दर्शाती है। बी में है पदार्थ के भार एवं आयतन, ये भी नहीं दर्शाती है। सी में क्या है? पदार्थ की भौतिक अवस्था, ये भी नहीं दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, पदार्थ में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात। तो सरलतम पूर्ण संख्या की अनुपात को ये दर्शाती है, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न को देखता हूँ। किसी यौगिक के आणविक संरचना प्रदर्शित की जाती है। किसी भी आणविक के यौगिक संरचना जो दर्शाया जाता है वो किस पर दर्शाया जाता है? तो अणु सूत्र पर दर्शाया जाता है। किस पे दर्शाया जाता है? अणु सूत्र पर, जो अक्सर लिखा हुआ रहता है, ऑप्शन नंबर सी पर आता है, एग्जामिनर देता है, जो अणु सूत्र पर दर्शाया हुआ रहता है। ठीक ना। 3 नंबर प्रश्न को देखता हूँ मेरे भाई। 3 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? 3 नंबर प्रश्न में है, 3 नंबर प्रश्न पूछ रही है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होती है? एक समतुलित, जो एकदम समान हो, एक समतुलित जो होती है, एक समतुलित सिद्धांत पर आधारित समीकरण जो होती है किस पर आधारित होती है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। किस पर? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर ये आधारित होती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे ये आधारित होती है। 4 नंबर प्रश्न को देखता हूँ। 4 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद को तथा अभिक्रिया में सम्मिलित अभिकारकों के द्रव्यमान में क्या संबंध है? दोनों को संबंध पूछ रही है। संबंध क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पादकों तथा अभिकारकों में सम्मिलित अभिकारकों के द्रव्यमान में क्या संबंध है? तो इसका संबंध होती है जो उत्पादकों एवं, जो ऑप्शन नंबर सी में है, उत्पादकों एवं अभिकारकों के द्रव्यमान समान रखना। द्रव्यमान समान रखने की इसमें बात है। 5 नंबर प्रश्न को देखता हूँ। 5 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? 5 नंबर प्रश्न में है, यदि 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया कहलाती है। ये फिर से देखेंगे क्वेश्चन। यदि 2 या 2 से अधिक, इस क्या है? 2 या 2 से अधिक की बात की गई है। ठीक ना। 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर, दोनों अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पादन का निर्माण करता हो। एकल उत्पादन जो होती है, जो दोनों संयोजन के अभिक्रिया के काम करती है। क्या करती है? संयोजन अभिक्रिया के काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को जाएगा, ये संयोजन अभिक्रिया होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है, पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को जाएगा। क्या है? जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। अगली नंबर प्रश्न है, 7th नंबर क्या पूछती है? 7th नंबर क्वेश्चन में है,
निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। ऊष्मा का क्षेपी मतलब ऊष्माक्षेपी होती है जो उदाहरण पूछ रही है, तो इधर आराम से मार दीजिएगा आप ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, ईंधन का दहन। ईंधन के जब दहन होता है तो ऊष्मा का क्षेपी होती है। लोहे में जंग लगना भी तो एक तरह का ऊष्माक्षेपी है। तो ए और बी दोनों, तो किस में है ए बी दोनों? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, जो डी फॉर डॉग क्या होगी, ए तथा बी दोनों। 8 नंबर प्रश्न को देखता हूँ। ऐसी अभिक्रिया है जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है कहलाती है। ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ऊष्मा का अवशोषण होता है वो क्या कहलाती है? तो उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, बी फॉर बॉल होगी, जो ऊष्मा क्षेपी को जाएगी, शोषी को जाएगी। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है ये पूछ रही है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, दूध का जमना, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। क्या है? दूध के जमना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अगली नंबर क्या है? फल का पकना। फल का पकना भी एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। जल का वाष्प में बदलना यह एक रासायनिक क्रिया है। क्या है? जल को वाष्प में बदलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगली नंबर प्रश्न को देखता हूँ। 10 नंबर प्रश्न क्या है? दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। ये क्वेश्चन इतना बड़ा पूछा हुआ है, इसको कुछ मत बोलिए, क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा हुआ है। दूध को दही में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो किण्विन बोला जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी पर जाती है, सी फॉर कैट, किण्विन बोला जाता है। क्या जी? किण्विन बोला जाता है। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी होगी। क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी होगी। आज के लिए केमिकल रिएक्शन से 10 प्रश्न है मेरे भाई, एक ना क्वेश्चन जरूर फंसेगा। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।